देखो परमेश्वर की बाणी के लिखा वा प्रेरितां दे काम 10 चैप्टर की फस्ट आयत कि कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति सी। आमीन हालेलुया। इस लिखा और वह सूबेदार व्यक्ति जिहड़ा कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति वो पलटन का सूबेदार व्यक्ति। आमीन हालेलुया। और इसकी 2 लिखा वह भक्त था और सारे घराने समेत डर रखता था और वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। असी देखा है प्रेरितां दे काम 10 चैप्टर के विचों कि जिहड़ा कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति है सूबेदार व्यक्ति है और बाणी के विच लिखा है कि वह भक्ति। आमीन। की भक्ति। तो अज के वचन का साडा विषय है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर लिया है। आमीन। और कुरनेलियुस एक भक्त व्यक्ति सी जिहड़ा परमेश्वर दे विच बड़े ही डर के नाल चलता है। किदा चलता है? अपने घर समेत अपने घराने समेत परमेश्वर का डर रखता सी। पहली वो क्वालिटी है कि अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का डर रखता सी। की करता सी? डर रखता सी। आमीन हालेलुया। और दूसरी गल है कि वह बहुत ज़्यादा दान देता होंदा है। आमीन। और तीसरी गल वो पाई जाती है कि वह लगातार प्रार्थना करता है। लगातार की करता है? प्रार्थना करता है। आमीन। अज जिहड़ा भी इंसान अज धरती पे परमेश्वर दे विच जिहड़ा पूरे डर और भय दे नाल चलदा है लगातार प्रार्थना करता है और जिहड़ा इंसान परमेश्वर के कामां दे लई अपने हत्थां नूं बनांदा है और परमेश्वर के कामां दे लई खुद वधदा है और बाणी दे विच लिखिआ है उस नूं परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उन्होंने मैं पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक के नाल ब्लैस करदा। किस दे नाल? पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक के नाल ब्लैस करदा। आमीन। क्योंकि वह मनुष्य एक वा जो परमेश्वर का चुनिया होया वा परमेश्वर का भक्त। आमीन। और बाणी दे विच लिखिआ वा कि जब उसने दिन के तीसरे पैर के निकट स्पष्ट रूप में दर्शन को देखा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहने लगा और उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा कि हे प्रभु। उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान समर्थ के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। आमीन। इस दे विच वही सीखिआ है कि जब परमेश्वर ने ओदा डर पै रख के परमेश्वर दे विच चलना ओदा लगातार प्रार्थना करना और लगातार परमेश्वर दे विच चलना परमेश्वर को ये पसंद आया। आमीन। परमेश्वर को की आया? पसंद आया। जिस तरह नीति वचन दे विच लिखिआ है नीति वचन 15:3 दे विच कि यहोवा परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर सैर करती है और वो हर एक को ताकती रहती है कि कौन क्या करता है। आमीन। और यहोवा परमेश्वर की आँखां ने कुरनेलियुस को देख लिया। आमीन। यहोवा परमेश्वर की आँखां ने कुरनेलियुस को देख लिया। आमीन। जब कुरनेलियुस को देख लिया तो कुरनेलियुस का पूरा जमा खाता हर दिन का परमेश्वर के सामने पहुंचा। आमीन। अज कोई भी इंसान जिहड़ा पवित्र आत्मा को पाना चाहता है अगर वो डर रख के परमेश्वर के विच चलदा है लगातार प्रार्थना करता है परमेश्वर के कामां दे लई अपने हत्थां नूं खोलदा है परमेश्वर के कामां दे लई खुद वधदा है और लगातार परमेश्वर के विच एक बराबर होकर चलता है तो परमेश्वर उन्होंने अपने आत्मा के नाल ब्लैस करता। आमीन। आमीन। और कुरनेलियुस के अंदर ये सारियां एक चंगे व्यक्ति दियां एक भक्त व्यक्ति वाली क्वालिटियां सी। आमीन। पर अजे तक ਉਹਦੇ अंदर पवित्र आत्मा उतरिया नहीं सी। की नहीं सी उतरिया? पवित्र आत्मा उतरिया नहीं सी। आमीन। क्योंकि अजे तक वो यीशु के बारे जानता नहीं सी। आमीन हालेलुया। यहोवा परमेश्वर दे विच डर हो के चलता है पर जिस दे राही पवित्र आत्मा उतरना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के राही अजे तक वो प्रभु यीशु मसीह के बारे जानता नहीं सी। आमीन। और बाणी दे विच लिखिआ फिर स्वर्गदूत ने उन्होंने कहा कि कुरनेलियुस तू याफा दे विच अपने सेवकां नूं भेज कि चमड़े का धंधा करने वाले
शमौन के घर दे विच शमौन पतरस ठहरिया होया। आमीन। जब उसने कहा आंदा वो तेनों आके वचन सुनावे। आमीन। वो की आके सुनावे? वचन सुनावे। आमीन। ये परमेश्वर की तेरे लिए आज्ञा है। आमीन। जिन्नी देर तक कोई अज वचन दे विचों मन नहीं लेंदा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा मेरे ते उतरना है, उन्नी देर तक किसी से भी पवित्र आत्मा नहीं उतरता। बाणी दे विच लिखिया कुरनेलियस ने इस गल को सुनदिया ही अपने दो सेवकों को भेजा। इस दर्शन तो बाद जब वो याफा दे विच पहुंचे और जब उस जगह पर पहुंच गए समुद्र के लागे जिते पतरस ठहरिया है, उसकी गली के विच जाके उस बाजार के विच जाके जब वो लभन लगे, उस तो पहला ही पवित्र आत्मा ने पतरस के नाल गल की कि तेनों बाहर कोई लभ रहा है और वो मेरे भेजे हुए लोग ने, उन्होंने अंदर आवाज़ मार। आमीन। जब उन्होंने अंदर आवाज़ मारी गई तो उन्होंने दसिया कि साडा जो सूबेदार आमीन कुरनेलियस है, उन्होंने परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन दे के आख्या है कि वह तेनों बुला के ते परमेश्वर का वचन सुनी। आमीन। हालेलुया। और उसने सानू भेजा है कि असी तेरे कोल आइए ते असी तेरे कोल आके आमीन तेनू लैके नाल जाइए। आमीन। और उस वक्त ही पतरस जब कुरनेलियस के कोल जाने के लिए गया और बाणी दे विच लिखिया है बहुत सारे यहूदी उहदे नाल तुर पए। आमीन। बाणी दे विच लिखिया है जब कुरनेलियस के घर दे विच पतरस पहुंचया, इस दे विच लिखिया है दूसरे दिन वह उसके साथ गया और याफा के भाइयों के साथ कुछ उसके साथ हो गए। और दूसरे दिन कुरनेलियस पहुंचा और दूसरे दिन कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियस और उसके रिश्तेदार और प्रिय मित्र इकट्ठे कर उसकी बाढ़ जो रहा था। आमीन। बाणी के विच लिखिया है जब वो दूसरे दिन कैसरिया दे विच पहुंचे और कुरनेलियस उन्हां दे अपने रिश्तेदार इकट्ठे करके उन्हां दी वेट कर रहा सी कि किस टाइम पतरस आवे ते मैनूं सचमुच परमेश्वर का वचन सुनावे। आमीन। उहदे विच होर एक क्वालिटी लभदी है कि कुरनेलियस जिहड़ा ही कुरनेलियस दे विच एक चंगा इंसान है। आमीन। जिन्हों क्योंकि वो लगातार प्रार्थना करने वाला सी, इस करके परमेश्वर ने उसकी बुद्ध नूं खोलिया सी। आमीन। उन्हें जब पतरस उसके घर दे विच गया तो उन्हें जाके देखा कि कुरनेलियस ने उस वक्त पहला तो ही अपने घर दे विच पूरी तैयारी की हुई है और उस तैयारी दे विच अपने रिश्तेदारों को सद्या होया है, अपने मित्रों को सद्या होया है। जब उन्हें घर दे विच पूरी की पूरी तैयारी देखी तो पतरस नूं ये देख के पतरस बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। आमीन। हालेलुया। और कुरनेलियस ने सचमुच परमेश्वर का वचन आप ही नहीं कले बल्कि उन्हें होर सोचा कि मेरे द्वारा दूसरे भी सुन सकन। आमीन। अज मैं इस वचन के सारे सिखाना चाहता हाँ कि अज परमेश्वर लभदा है कि केड़ा इंसान जिहड़ा इंसान परमेश्वर ते विश्वास करता है और चाहता है कि उसके द्वारा दूजे विश्वास करन, वो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। आमीन। इस दे विच लिखिया इस 28 उनसे कहा कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो और इसीलिए मैं यहाँ बुलाया गया हूँ। तो बिना कुछ कहे चला आया हूँ और अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया वा कि उस जगह ते जब पतरस दस्सन लगा कि आंदा यहूदियों के अकॉर्डिंग आंदा यहूदी अन्य जातियों के घर दे विच जाके संगति नहीं करते, पर फिर भी मैनूं परमेश्वर ने कहा है कि तू इस जगह ते जा और तू इस जगह ते जाके
सचमुच देख जिस काम के लिए मैं तेनों उन्हां दे कोल भेजन लगा वा वो काम उत्थे जाके कर। और पतरस पूछन लगा कि मैनू तुसीं इस काम के लिए बुलाया है। आमीन। गाड़ी बाणी दे विच लिखिया कुरनेलियुस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन के और इसी घड़ी पूरे दिन के 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा था और देखो एक पुरुष चमकीले वस्त्र पहने हुए मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए गए हैं और इसीलिए किसी को याफा भेजकर शमौन पतरस को कहा भेज कि वह जो समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाले के घर में स्थिति है। और तब मैंने तुरंत तेरे पास लोगों को भेजा और तुमने भला किया है, आ गया और अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुनाओ। आमीन। हालेलुया। इस जगह से जब पतरस उसके घर के विच पहुंच गया पतरस ने उसनू कहा कि तू कह जो कहना चाहना है। आमीन। कि किस गल दे लई मैनू बुलाया है। आमीन। पर कुरनेलियुस ने दसिया कि किस तरह मैनू दर्शन होया और परमेश्वर ने मैनू कहा कि मैं तेनू बुलावां। आमीन। मैं पतरस नू बुलावां और उसके कोल वचन सुना। और जब तू आया है हुण तू मैसेज दस कि परमेश्वर का की मैसेज है। आमीन। हालेलुया। और जब उन्हें इन्नी गल पूछिए कि परमेश्वर का की मैसेज है तू दस। आमीन। हालेलुया। ये तो सानू पता लगता है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जिहड़ा व्यक्ति अज सीधा होकर परमेश्वर के विच चल पिया है, जिहड़ा व्यक्ति लगातार प्रार्थना करन लग पिया है, जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर के विच डर रख के चलता है, जिहड़ा व्यक्ति अज परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और बाणी दे विच लिखिया वा परमेश्वर सचमुच उस दे लई वड्डी योजना बनाउंदा है कि इस नूं जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा मिल जाए। आमीन। कुरनेलियुस अन्य जाति दे विच होई। आमीन। पर अन्य जाति दे विच जिहड़ा व्यक्ति कुरनेलियुस सी परमेश्वर ने उहदे लई वड्डी योजना बनाई कि उहदे ते पवित्र आत्मा खुल जाए। आमीन। उहदे अंदर पवित्र आत्मा आ जाए। अज सचमुच मैं इस वचन दे नाल दस रहा हाँ कि अज परमेश्वर की हर एक व्यक्ति प्रति हर एक इंसान प्रति यही योजना है कि वह जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा पावे। क्योंकि अज पवित्र आत्मा पाना हर एक इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा तो कोई यीशु नूं प्रभु कह नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। इसलिए हर एक बंदे का पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो जिहड़ा व्यक्ति है वो एक सिद्ध व्यक्ति हो जाए। पवित्र आत्मा एक स्वर्ग राज के टिकट वा जिस दे नाल जद प्रभु बदलां ते आवे ते सचमुच चाहे इंसान सो गया होवे ते चाहे इंसान उस समय जागदा होवे। आमीन। प्रभु उन्होंने लैके चलिया जाए। चाहे कोई मर भी जाए तो बाणी दे विचों लिखिया वा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा और जो जीवित होणगे वो जिंदा लए जाणगे। अज प्रभु यीशु मसीह चाहुंदा है कि हर एक व्यक्ति जिहड़ा व्यक्ति उहदे विच चल पिया है, जिन्हें अपने मन का फराव कर लिया है कि मैं यीशु दे लई हां, मैं पुराने काम छड्ड चुका वां, मैं हुण यीशु दा हो चुका वां, उहनूं परमेश्वर चाहुंदा है कि वह जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा दे नाल ब्लैस हो जाए। आमीन। हालेलुया। पर इंसान के अंदर बुराई होनी नहीं चाहिए जब तो यीशु दे विच आ जाए। इत्थे आपां कुरनेलियुस दे बारे पढ़ रहे हैं। आमीन। और उस दे विचों आपां देखिया कि जब आपां प्रेरितां दे काम 10 चैप्टर दे विचों पढ़िया, जब तो परमेश्वर का धन्नवाद कर लगा तो उहदे विचों कोई भी बुराई नहीं लगी। आमीन। अज जिहड़ा भी इंसान धरती ते चाहता है कि प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे अंदर आवे, उस जिंदे खुदा का आत्मा मेरे अंदर आवे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा जिहड़ा व्यक्ति चाहता है कि मैं पवित्र आत्मा दे नाल भर जावां, उस व्यक्ति नूं लोड़ है कि अज सब तो पहला अपने तो बुराई को खत्म कर लवे। आमीन। और परमेश्वर के विच डर रख के चले। आमीन। और लगातार प्रार्थना
करेगा। आमीन। जो लगातार प्रार्थना करेगा वो नाल दी नाल परमेश्वर के कामां दे लई अपने हत्थां नूं वधावेगा। ते बाणी दे विच लिखिया वा परमेश्वर कहता है, इस वचन तो सानूं पता लगता है कि परमेश्वर वड्डी युक्ति तैयार कर देगा कि इस बंदे नूं जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा मिल जाए। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा सचमुच भक्त व्यक्ति नूं लभदा है। आमीन। पवित्र आत्मा उस चेले नूं लभना चाहुंदा है जिहड़ा चेला, आमीन, हालेलुया, जिहड़े व्यक्ति ने प्रभु यीशु दे वाल नूं मन नूं फरा लिया है, जिहड़ा व्यक्ति ने मान लिया है कि सचमुच मेरा इको प्रभु है, वो प्रभु यीशु। आमीन। बाणी दे विच लिखिया जब पतरस उसके घर दे विच आया तो पतरस का मन इन्ना ज़्यादा खुश होया उत्थे लोकां नूं देख के, सारे ही लोकां नूं उहने देखा और उसका मन बहुत ज़्यादा खुश होया है कि कुरनेलियुस ने कितनी वड्डी तैयारी की। आमीन। उन्हें अपने घर दे विच एक सभा दे वांगर उस जगह ते अपने रिश्तेदारां नूं बुलाया है, अपने मित्रां नूं बुलाया है, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके पूरी तैयारी दे विच आ कि मैं मैसेज उसनूं सुना जिहड़ा मैसेज परमेश्वर ने मेरे लिए घल्लिया है पतरस दे द्वारा। आमीन। और अज जिस प्रभु के दास दे कोल तुसीं जा रहे हो, अज जिस प्रभु के दास दे कोल तुसीं आए हो, उस प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र दास ते, आमीन, तुहाडा जिहड़ा विश्वास है वो पक्का होना चाहिए है कि जो ये मूँह के राही परमेश्वर मैसेज दे रहा है वो मैसेज दूजा किसी के लिए नहीं, केवल मेरे लिए, इहदे लिए, मेरे लिए। आमीन। जिहड़ा व्यक्ति इस गल मान लेंदा है कि ये मैसेज मेरे लिए और पवित्र आत्मा ने मेरे लिए गल की है, पवित्र आत्मा मैनू चाहता है कि मैं जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा नाल भर जावां, क्योंकि वो सब नूं चाहता है कि सब पवित्र आत्मा दे नाल भर जाण। मैं सच चाहता हाँ वही बंदा पवित्र आत्मा दे नाल भर जाए। आमीन। अज पवित्र आत्मा, आमीन, हर उस बंदे की उडीक दे विच जिहड़े बंदे ने मूँह दे नाल मान लिया है कि यीशु ही प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस जगह ते भी सानूं सिखण लई मिल रहा है कि प्रभु यीशु से परमेश्वर चाहता सी कि कुरनेलियुस मान लवे कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। वो कुवारी तो पैदा होया मेरे लिए। आमीन। उन्हें सेवा की मैनू सिखाने के लिए। आमीन। उन्हें सलीब ते लहू बहाया मेरे लिए कि मैं शुद्ध हो जावा, मेरे पाप माफ हो जान। आमीन। हालेलुया। वो मुर्दियां दे विचों उठ्या मेरे लिए कि जब सचमुच प्रभु की अगम वाक होवे ते मैं मुर्दियां दे विचों जी उठा। आमीन। और जिहड़ा मान लैंदा उहदा जिंदा कहाँ जाना मेरे लिए। आमीन। कि वो फिर वापस मैनू लैके चला जाए। पर उस तो पहला जिहड़ा उहदा संदेश प्रेरितां दे काम 1 चैप्टर की 8 आयत दे विच प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उतरेगा तो तुसीं सामर्थ पाओगे। की पाओगे? सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। इस दे विच लिखिया है आंदा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया और सारे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने गल की है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुसीं सामर्थ पाओगे। आमीन। और धरती दे विच किसी भी कोने ते खलो जाओगे, किसी भी जगह ते खलो जाओगे, कोई भी तुहानूं हरा नहीं पाएगा। आमीन। बल्कि तुहाडी आवाज़ दे नाल बदल जाएगा। जिद्दां प्रभु ने पतरस के द्वारा गल की ते पतरस के द्वारा वो सारा पवित्र आत्मा नाल भर गए। आमीन। अज प्रभु यीशु की तुहाडे ते योजना है कि अज तुसीं भी पवित्र आत्मा पा लो और प्रभु के बड़े अभिषेक के नाल पवित्र आत्मा के नाल ब्लैस हो जाओ। कादे नाल ब्लैस हो जाओ? पवित्र आत्मा के नाल ब्लैस हो जाओ, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा सामर्थ का पवित्र आत्मा है। केड़ा पवित्र आत्मा है? सामर्थ का पवित्र आत्मा है। आमीन। इस बाणी दे विच लिखिया है प्रेरितां दे काम 10:44 दे विच पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा। आमीन। उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दे विच आपां पढ़िया है कि जिद्दां पतरस ने गल करनी शुरू की, जो प्रभु का उन्होंने मैसेज जब उन्हें उस मैसेज को दसना शुरू किया तो सारे सुनने वालियां दे पवित्र आत्मा उतरिया। किन्हां दे पवित्र आत्मा उतरे? सारे सुनने वालियां दे पवित्र आत्मा उतरिया। अज भी पवित्र आत्मा उन्हां लोकां दे उतरदा है जिहड़े प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। आमीन। जिहड़े
वचन के सुनने वालों के उतरिया। अज तुम भी इस जगह के वचन सुन रहे हो, अज तुहाडा विश्वास है कि अज मेरे ते पवित्र आत्मा उतर आवे, तो मैं सच चाहना तुहाडे ते पवित्र आत्मा उतर आवे। आमीन। पर कुरनेलियुस दे वांगू ईमानदार होना परमेश्वर दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन। कि पवित्र आत्मा जेड़ा उस पवित्र आत्मा के वचन पर विश्वास करे उहदे ते पवित्र आत्मा उतर जाए। आमीन। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्र के साथ आए थे और सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का दान उठेला गया है, और क्योंकि उन्होंने उनके भांति भांति की भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना था। आमीन। जब उन्होंने सब लोगों के पवित्र आत्मा उतर गया। आमीन। हालेलुया। तो जेडे पतरस दे नाल यहूदी तुरे सी उस जगह ते वो सारे के सारे कहन लगे कि इन्हां दा ते खतना नहीं होया। आमीन। इन्हां ने ते अजे सुन्नत नहीं की ते इन्हां दे पवित्र आत्मा किद्दां उतर सकदा है। आमीन। हालेलुया। पतरस ने उन्होंने कहा कि अगर पेंतीकोस्त वाले दिन साढ़े सारे के पवित्र आत्मा उतर सकता है तो इन्हों की भी अज उस तरह पवित्र आत्मा उतर गया है। आमीन। हालेलुया। पतरस ने उन्हें कहा, उन्होंने समझान लगा। आमीन। हालेलुया। कि एक जिदा पानी में कोई पहला रोक सकता है, आंदा इस तरह मैं भी इन्हों ते पवित्र आत्मा उतरनों रोक नहीं सकता। आमीन। और ना ही तुम रोक सकते हो। आमीन। अज जेड़ा बंदा इस पवित्र आत्मा के शब्द आमीन समझ नहीं पा रहा। आमीन। कि ये शब्द होर कोई नहीं गई, शब्द यीशु। कौन है? आमीन। यीशु है। क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना 14 के कहा, मैं और पिता और पवित्र आत्मा एक एक। हालेलुया। और जेड़ा इस गल पे विश्वास कर लेता है कि मेरे अंदर यीशु का आना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और जेड़ा विश्वास के नाल चलता है वो किसी बंदे के रोके रोकदा नहीं गा। आमीन। ताकि तुम भी ये सारे वचन सुनने वाले वचन सुन वाले हो। आमीन। हालेलुया। किसी बंदे के रोके रुको ना। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा एक बहते पानी की तरह जिन्होंने रोकना बड़ा मुश्किल। आमीन। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के बलों आता है। किदे बलों आता है? परमेश्वर के बलों आता है। तो प्रभु ने साफ साफ क्या है आंदा, जिन्हों मैं खोलता तो उन्होंने कोई बंद नहीं कर सकता। आंदा जिन्हों मैं बंद करता तो उन्होंने कोई खोल नहीं सकता। और पवित्र आत्मा सचमुच सारे वचन सुनने वाले ते पवित्र आत्मा उतरिया। तो अज तुम भी जेडे इस मैसेज में सुनते हो, इस प्रेरितां दे काम 10 चैप्टर के मैसेज में सचमुच तुम इस गल पर विश्वास करो कि अज जो तुम इस वचन को सुनते हो और वचन को सुन के पूरे ईमानदार हो जाते हो यीशु दे विच, ते अज पवित्र आत्मा तुहाडे लिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिहदे सामने उहदी आवाज़ खुलदी है, वचन की आवाज़, परमेश्वर के वचन की आवाज़, ओदे लिए पवित्र आत्मा मुहैया हो जाता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है कि सचमुच तुम जान लो कि तुहाडी देही पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। प्रभु ने क्या है तुहाडा हृदय पवित्र आत्मा की जगह है और मेरा पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर वास करना चाहता है। आमीन। और प्रभु का पवित्र आत्मा सचमुच तुहाडे सारे के वचन सुनने वालों के पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर तुहाडे दिलों दी हैकलों के अंदर वास करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच खुदावंद खुदा अज पवित्र आत्मा हर एक नूं भरना चाहता है। पवित्र आत्मा हर एक नूं भरना चाहता है। पर जेड़े परमेश्वर के पवित्र वचन पवित्र कलाम नूं सुनते। आमीन। हालेलुया। इस बाणी दे विच लिखिया, आप जब कुरनेलियुस का चैप्टर पढ़िया तो बाणी दे विच लिखिया कुरनेलियुस एक सूबेदार व्यक्ति और एक भगत मनुख। केड़ा है? भगत मनुख। भगत मनुख का मतलब है कि एक आराधना। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला। आमीन। हालेलुया। और इसलिए जान लो कि जेड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला बंदा है उसनों प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा के लिए अलग कर लिया है। की कर लिया है? क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनिया जांदियां ने। आमीन। हालेलुया। देखो 4 जबूर की 3 लिखा है, आंदा ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है कि जब मैं
यहोवा को पुकारो और तब वह मेरी सुन ले। आमीन। वाणी दे विच आपां पढ़िया है कि परमेश्वर ने अपने लिए अपने भगत नूं अलग कर लिया है। आमीन। इसे तरह जिद्दां आपां वचन दे विच पढ़ने आ, परमेश्वर ने करनेलियस नूं अलग कर लिया है कि वह पवित्र आत्मा पा लवे। आमीन। और ज़्यादा मनुख चंगा है तो उहदे राही ज़्यादा लोकां दे पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। अज जे तुसीं पवित्र आत्मा पाते हो तो तुहाडे राही आने वाले समय दे विच बहुते लोग पवित्र आत्मा पाणगे। हालेलुया। इस करके पवित्र आत्मा की सामर्थ अगे लिखा है, कामते रहो और पाप मत करो। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा भगत बंदा केड़ा है जेड़ा डरदा है पाप करन तो, जेड़ा परमेश्वर दे विच कंबदा रहिंदा है कि मैं कुछ भी गलत ना करा। आमीन। अगे लिखा है, और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन। हालेलुया। वाणी दे विच लिखा कि अपने शरीर ते दाग ना लगन दो। आमीन। पाप ना करो, क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने तुहानू अलग कर लिया है कि तुही पवित्र आत्मा पाओ। आमीन। हालेलुया। और अज ये पवित्र आत्मा तुहाडी वेड़ दे विच है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तो ही पवित्र आत्मा पाओ। हालेलुया। जेड़ा पवित्र आत्मा इंसान पांदा है, प्रभु का पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का चुनिया होया हो जाता है। कौन हो जाता है? चुनिया होया हो जाता है। जिदा मत्ती 22 चैप्टर दे विच लिखा है, मत्ती 22 चैप्टर दे विच लिखा वा, आमीन, कि परमेश्वर ने कहा वा मत्ती 22:14 दे विच आंदा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। इस जगह पे आप पढ़िया है मत्ती 22 चैप्टर की 14 दे विच, बुलाए हुए तो बहुत है चुने हुए थोड़े हैं। आमीन। आज हैकरों में, आज प्रभु के चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं। आमीन। उनमें से कम लोग होते हैं जो प्रभु के वचन की, आमीन, वचन को सुनकर मान लेते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। कादी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। वो लोग केड़े ने? चुने हुए। आमीन। जिन्होंने पवित्र आत्मा ताकदा रहता है कि इस बंदे से जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा आ जाए, इस शस्त्री से जल्द तो जल्द पवित्र आत्मा आ जाए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देके कानून मोल लिया। आमीन। इसलिए वह लहू शुद्ध करता है और प्रभु चाहता है कि हुण तुसीं पवित्र आत्मा के दान नूं पाओ। किसनूं पाओ? पवित्र आत्मा के दान। पवित्र आत्मा के दान नूं पाओ। और वो पवित्र आत्मा अज तुहाडी उडीक दे विच। आमीन। देखो मत्ती 12 चैप्टर के 18 दे विच लिखा है, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। आमीन। इस दे विच असीं पढ़िया है कि जिहदे ते परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा आवे, वो बंदा चुनिया होया, क्योंकि वह बिछौना निष्कलंक है। आमीन। वो पाप तो डरता है, पाप करने तो अपने आप को वो पवित्र रखता है। आमीन। हालेलुया। और जेड़ा परमेश्वर का चुनिया होया वा वो की ओदा सेवक भक्त। आमीन। ते भक्त बिना पवित्र आत्मा तो सिद्ध हुंदा नहीं। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम पवित्र आत्मा पाओ। आंदा मेरा प्रिय है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। आमीन। जेड़ा अज पूरी रीझ दे नाल प्रभु दे विच चलदा है और पवित्र आत्मा नूं पा लैंदा है, वो तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन प्रसन्न है, क्योंकि वो मेरा प्रिय है, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आमीन। और वाणी दे विच लिखा है, आंदा मैं अपना आत्मा उसी पर डालूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं अपना आत्मा, जेड़ा मेरा भक्त है, जेड़ा मेरा प्रिय है, जिहदे तो मेरा मन प्रसन्न है, ओहदे ते मैं अपना पवित्र आत्मा डाल दवांगा। आमीन। और करनेलियस तो परमेश्वर का मन प्रसन्न होया। आमीन। ओहदियां दान भेंटां, ओहदियां प्रार्थना, ओहदा डर रख के चलना, अपने आप को पाप तो दूर रखना परमेश्वर को पसंद आया, तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा करनेलियस नूं दे दिता। आमीन। और अज यही पवित्र आत्मा खुदा तुहानूं देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आओ सभी मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन में से हमने सीखा है कि आपने अपने भक्त को अलग कर लिया है कि वो पूरी ईमानदारी से, पूरी पाकीज़गी से चले, कि तू उसको पवित्र आत्मा से ब्लेस कर दे और आगे चलकर उसके द्वारा लोग पवित्र आत्मा से ब्लेस हो जाएगा। तू आज चाहता है कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान जो धरती पर है वो पवित्र आत्मा से ब्लेस हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पिता आज के वचन को जो सुनते हैं, जो देखते हैं पिता, ये तेरी आत्मा से पिता ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। आपने पिता परमेश्वर वचन को पिता खुदा बोला, वचन को दिया और पिता मेरे मुख से बोला। आपने जैसे पतरस को दिया, पतरस के मुख से बोला पिता, और पतरस के द्वारा पिता कर्नेलियस और कर्नेलियस के साथियों पर पवित्र आत्मा का आज तेरे दास के बोलने से तेरा वचन, तेरा आत्मा सुनने वालों पर उतर जाए पिता। ये पाप मत कर, केवल तुझ में पड़े, तेरे भक्त हो जाए, तेरे चुने हुए हो जाए। शुद्ध टच, शुद्ध टच, शुद्ध टच, आत्मा से भर जाओ। I wish I can do it and I wish I had. I glory of Jesus. I wish I can and I wish I had. हर एक बोझ, हर एक अंधों की ताकतें डिस्कनेक्टेड हो जाए, फुर हो जाए और दिल खुल जाए। खुदा के नाम से ये सभी के सभी सुनने वाले आत्मा भर जाए। शो टच, शो टच, शो टच। आपने शो दिया यीशु के स्वामी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, सभी को जय मसीह की आमीन।